अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि वो कफ़ायत शारी करेंगे और ख़र्चे कम करेंगे, अखराजात में कमी लेके आएंगे, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि वो गैर ज़रूरी अखराजात नहीं कर सकते। लेकिन आपको मालूम है कि ये हिस्ट्री रही है शहबाज शरीफ और PDM और इनके तमाम जो इत्तेहादी लोग हैं इनकी, कि ये जब भी आते हैं इक़्तिदार में तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार संभाल लेते हैं तो फिर ये वही करते हैं जो कि इनकी पुरानी रविश होती है। खबर है जी कि हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम जमातों को एडजस्ट करने के दबाव में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की तादाद अब बढ़कर 61 तक पहुँच चुकी है। वफाकी वज़ीर ज़्यादा हैं और वजारतें कम पड़ गई हैं। ये सूरत हाल है जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान जब थे वज़ीर-ए-आज़म तो मैक्सिमम जो उनकी काबीना थी वो 52 लोगों तक गई थी, यानी कि 52 रुकनी काबीना उन्होंने मैक्सिमम लेके गए थे। लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो अब तक इस वक्त वफाकी वज़ीरों के 34 हैं, वजारतें 33 हैं, जबकि जावेद लतीफ़ को वज़ीर बनाया हुआ है लेकिन उनको कोई कलमदान नहीं दिया। फिर मुआविन खुसूसी जो हैं उनकी तादाद अब 16 हो चुकी है। 3 के पास अभी भी कलमदान है, बाकी 13 जो हैं उनके पास तो कोई कलमदान भी नहीं है। वज़राए मुमलिकत 7 हैं, मुशीरों की तादाद 4 है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 61 भी लगता है कम पड़ जाएंगे नंबर, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है इमरान खान की तरफ से और इलेक्शन की कॉल दी जाने की बात भी की जा रही है, उधर सब यही कह रहे हैं कि 172 सीटें रिक्वायर्ड होती हैं, तो इनके पास तो 174 हैं और वो भी डगमगा रहे हैं कि कैसे किस वक्त जो है 2 से 3 लोग इधर उधर होते नहीं हैं तो इमरान खान वापस तरीके दमाद जो है जमा करवा सकते हैं, यानी कि या फिर उसका प्रेशर भी आ सकता है। और दूसरी तरफ ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो सकती है। लेकिन चूँकि इमरान खान इस वक्त असम्बली में नहीं है और वो सिर्फ असम्बली के बाहर बैठ कर प्रेशर कर रहे हैं, उन्होंने तो ऑलरेडी इस्तीफ़े दे दिए हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अपने तौर पे भी जो इस वक्त उनको प्रेशर है वो ये कि इत्तेहादी उनको खासे प्रेशराइज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें वज़ीर बनाओ। लगता ये है कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए शहबाज शरीफ को 172 या 174 वज़ीर ही लगाने पड़ेंगे, वज़ीर, मुशीर और मुआविन खुसूसी, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए। दूसरी तरफ ये है जी कि एक तरफ ये सूरत हाल, और अब जो हमारे मौशी सूरत हाल है उस पर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि IMF की जो शराइत हैं वो चूँकि अभी तक भी रिलीज़ नहीं हुए पैसे, और भी छोटी छोटी शराइत जो हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, और वो छोटी छोटी भी 18-18, 20-20 अरब रुपए की होती हैं। और ये भी सूरत हाल ये कि जी मनी जो इस वक्त हमारे जो सूरत हाल है, हमारे पास जो मनी की रिक्वायरमेंट है जिससे आप कहते हैं कि $2 अरब के करीब पैसा चाहिए, तो मिनी बजट का इम्कान है जिसमें सिगरेट और तंबाकू की पत्ती महंगी हो जाएगी और सफारतकारों को जो इमारत थी उस पर टैक्स छूट भी ख़त्म हो जाएगी, और इसके अलावा जो इन्होंने टैक्स दिया था फिक्स टैक्स वो भी इन्होंने वापस ले लिया। तो अब इसका कहीं ना कहीं बोझ तो डालना है, तो वो बोझ डाला जाएगा जी आपका 18 अरब रुपए कौमी ख़जाने में लाने के लिए इजाफी टैक्स के इकदाम करने का ऑर्डिनेंस जारी करने का फ़ैसला कर लिया है। और इसके लिए 12 अरब रुपये जो है तंबाकू के शोबे से, और इसके साथ साथ 6 अरब रुपये जो हैं वो ग्रीन लीफ थ्रेशिंग प्रोसेस होता है, इसके साथ तंबाकू इंडस्ट्री के साथ ये मुंसलिक है, तो इधर से 18 अरब रुपये जो हैं इकट्ठे करने का प्लान बनाया गया है। इसकी वजह से ऑब्वियसली आपकी जो इंडस्ट्री है वो मज़ीद मुतासर भी होगी। अब टैक्सेस लगाने का एक तरीका ये होता है कि आपने एक तरफ टैक्सेस की भरमार कर दी, इंडस्ट्री वो बैठ जाएगी, दूसरी तरफ आप लोगों के जैसे एहतजाज होता है तो आप उनकी बात मान लेते हैं और आप फिर आगे से टैक्स नहीं लगाते। सूरत हाल ये है कि जी अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर जो है वो कुछ बेहतर हमें नज़र आ रहा है मार्केट में, लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक एक्सचेंज की तो वो कुछ बेहतर नहीं है इस टाइम। स्टॉक एक्सचेंज का मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज 42,000 पे रुकी हुई है, हालांकि ये जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो ये 48,000 भी क्रॉस कर चुकी थी, तो इस वक्त ये 42,000 के ऊपर है, ये 40 से भी नीचे चली गई थी जिस टाइम थोड़ा सा ये प्रेशर भी आया था इकनॉमिकली। डॉलर कुछ बेहतर है, डॉलर की इस वक्त जो रेट इस वक्त चल रहा है वो 217 रुपये ट्रेड हो रहा है, तो डॉलर की कीमत में थोड़ी कमी आ रही है, 250 तक ये चला गया था जो जिस तरह इन्होंने इंस्टेबिलिटी रखी हुई थी मुल्क में उसकी वजह से, लेकिन अब कुछ डॉलर जो है वो बेहतर है, और उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जून और जुलाई में आपके जो इंपोर्ट्स थी खासी कम हुई थी, इसकी वजह से जो बिल था इंपोर्ट बिल वो खासा कम हुआ है। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इन्हीं 2-3 महीनों में मज़ीद इस इंपोर्ट को कम करेंगे, तो फिर आगे आइंदा 2-3 महीनों में बिल जो है वो इंपोर्ट बिल कम रहेगा, जिसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर कम रहेगा। गोल्ड का भी रेट कुछ बेहतर हुआ है और वो इस वक्त 1.5 लाख रुपये 150,000 के इस वक्त अराउंड ट्रेड कर रहा है 24 कैरेट, और अगर तोला की बात करें तो वो 1,38,000 रुपये का तोला इस वक्त मार्केट में आपको पर तोला मिल रहा है।
अब ये मामलात हैं जी मार्केट में इस वक्त, और सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो खर्चे अपने कम करने को तैयार नहीं है, टैक्स लगाने को तैयार है। वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हो, वो आपके ताजरों के ऊपर हो, जो आपकी इंडस्ट्री के ऊपर हो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत से टैक्स लगा दिए जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपने जो लोगों को खुश करने का तरीका है उसमें कमी नहीं आ रही है। वज़ीर जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जा रहा है, आपके मुशीरान हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जा रहा है, आपके मामले खुसूसी उनकी तादाद में इजाफा हो जा रहा है। तो इस चीज़ को मियाँ शहबाज शरीफ को देखना होगा कि अगर वो ब्लैकमेल होते हुए पीडीएम में तमाम लोगों को ही खुश करते रहेंगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जो आवाम जो टैक्स देती है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा और इससे वो खुश नहीं होंगे बल्कि नाखुश होंगे और आपके खिलाफ मज़ीद आवाज़ भी उठाएंगे।